नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं समंदर के नए जांबाजों की। इंडियन नेवी के दो ऐसे योद्धा उनको मिले हैं जिनकी ताकत अपूर्व है, जिनका निशाना अभेद है। रफ्तार ऐसी कि भनक होने से पहले दुश्मन ढेर हो जाए और हुनर ऐसा कि दुश्मन इनकी मौजूदगी का अंदाजा तक नहीं लगा पाए। आज सबसे पहले बात होगी INS तारागिरी की, जिसे खुद नेवी ने समंदर का ईगल बताया है। इस आधुनिक और स्वदेशी युद्धपोत को नेवी में शामिल कर लिया गया है। क्या है इसकी खासियत, विस्तार से बताएंगे। इसके बाद बात होगी INS अरिदमन की। जैसा नाम ठीक वैसा ही काम। पानी की सतह से नीचे छिपकर ये पनडुब्बी दुश्मन पर परमाणु हमले की क्षमता रखती है। अपने तरह की इस तीसरी स्वदेशी पनडुब्बी को भी नौसेना में शामिल किया गया है। इसके बाद में विस्तार से आपके बताएंगे और आखिर में बात करेंगे तेजस की, जो एक बार फिर हुंकार भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो शुरुआत करते हैं INS तारागिरी से, जो इंडियन नेवी में शामिल हो गया है। स्वदेशी युद्धपोतों के कारवां में तारागिरी एक नई उपलब्धि है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक है और दुश्मन की नजरें बचाकर हमला करने की ताकत है। इसकी रफ्तार और इस पर तैनात हथियार इसे समंदर में अजेय बनाते हैं। मौजूदा हालात में हिंद महासागर में जिस तरह की मोर्चाबंदी चाहिए, इसे देखते हुए तारागिरी इंडियन नेवी की बड़ी ताकत साबित होगा। तभी तो नेवी ने इसे ईगल का नाम दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। सावधान, हम आ रहे हैं समंदर में शिकार के लिए। ये ऐलान है इंडियन नेवी का। ये अलगार है डेयरिंग ईगल का। शक्ति, शौर्य, तकनीक का संगम, आत्मनिर्भर भारत का असली दम। ये है INS तारागिरी, जो अब इंडियन नेवी के अपराजय काफिले का हिस्सा है। और इसकी ताकत का अंदाजा खुद नौसेना की संदेश से लगाइए। आप भी सुनिए जो समंदर सुन रहा है। शांत हाथ, तेज नजर। One supersonic hit and enemy speed. जहाँ दुश्मनों के आंख नहीं काम करते, वहाँ हमारी कान काम करती है। लाइन क्लियर है तो मिशन क्लियर है। किसकी चलेगी दादागिरी? समंदर की लहरों पर हिंदुस्तान के नए योद्धा का आगमन हो चुका है। INS तारागिरी की कमीशनिंग में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम पहुंचे। पहले INS तारागिरी पर नौसेना का ध्वज फहराया गया और फिर रक्षा मंत्री ने इस स्वदेशी युद्धपोत को नौसेना को सुपुर्द किया। इस तरह नौसेना के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। INS तारागिरी, जो 17 अल्फा प्रोजेक्ट के तहत भारत के नीलगिरी क्लास का एक नया स्टेल्थ फ्रिगेट है, इसे भारतीय नौसेना का हिस्सा बना लिया गया है। भारतीय नौसेना जो लगातार आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुटी हुई है, उसके तहत इस INS तारागिरी को विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना का हिस्सा बनाया गया। इसमें 75% भारतीय कंटेंट है, जो आत्मनिर्भरता की बढ़ती हुई शक्ति को दिखाता है। भारतीय नौसेना जो देश के बढ़ते मैरीटाइम इंटरेस्ट की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध और सदैव लगा रहा है, उसका फोकस स्पष्ट है। एक कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव और फ्यूचर रेडी फोर्स बने रहना। इस दृढ़ संकल्प के तहत रक्षा मंत्रालय की सहायता से भारतीय नौसेना ने पिछले वर्ष से लेकर अब तक 12 जहाज, एक पनडुब्बी और एक एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन को कमीशन किया है। गति के साथ साथ ये सभी इंडक्शंस देश के दोनों वेस्टर्न और ईस्टर्न सीबोर्ड्स पर एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ किए गए हैं। भारतीय नौसेना के लिए INS तारागिरी वो हथियार है जो दुश्मनों के लिए साक्षात काल है। पहले इसकी ताकत समझ लीजिए। 6670 टन वजनी इस एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन के रडार इसका पता नहीं लगा पाएंगे। ये हाई स्पीड, हाई एंडोरेंस से लैस है और 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और इसका रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर है। INS तारागिरी न सिर्फ दुश्मन को चकमा देने में माहिर है, बल्कि इसमें दमदार हमला करने की ताकत है।
INS तारागिरी को आधुनिक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी फंक्शन डिजिटल रडार और उन्नत सोनार सिस्टम से लैस किया गया है। इसमें ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी सबमरीन सिस्टम और 127 मिलीमीटर का मुख्य तोप लगा है। इसके अलावा इसमें 2 हेलीकॉप्टर के लिए हैंगर भी मौजूद हैं। ये फ्रिगेट हवा, सतह और पानी के नीचे तीनों स्तरों पर युद्ध करने में सक्षम है। 28 से 30 नॉट्स की स्पीड पर चल पाता है, जो एक अच्छी स्पीड मानी जाती है। अगर इसके रेंज की बात करें तो अगर ये ज़्यादा स्पीड पर चलता है तो 1900-2000 किलोमीटर का रेंज है, और अगर थोड़ा स्लोअर स्पीड पर चलता है तो 10,000 किलोमीटर तक इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है। रेडार्स हैं इसके अंदर, सोनार्स हैं, कॉम्बैट सूट लगा हुआ है इसके ऊपर फॉर कॉम्बैट मैनेजमेंट जिसको कहूँगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का टोटल इसके अंदर इंटीग्रेशन हो रखा है। एंटी एयर मिसाइल्स इस पर माउंटेड हैं, इसके पास एंटी शिप मिसाइल्स हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी ये पूरी तरह से तैयार है। मुझे लगता है छोटा पैकेट बड़ी वैल्यू वाली बात हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 नीलगिरी श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण किया जाना है। 7 युद्धपोत में 4 यानी नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जबकि हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया जा रहा है। ये सभी युद्धपोत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हैं। इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें, बराक 8 मिसाइल, हल्के पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो और स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत INS तारागिरी नेवी का चौथा फ्रिगेट है। तारागिरी की कमीशनिंग भारत की बढ़ती हुई सामुद्रिक ताकत का ही यह प्रतीक है। इस अवसर पर मैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इंडियन नेवी समेत समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। INS तारागिरी की कमीशनिंग हमारी नेवी की ताकत में, वैल्यूज में तथा कमिटमेंट में और वृद्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जानकार मान रहे हैं कि INS तारागिरी की कमीशनिंग से भारत की समुद्री ताकत ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि रणनीतिक संतुलन भी मजबूत होगा। शांत हाथ, तेज नजर। 1 सुपरसोनिक हिट एंड एनिमी स्पीड। जहां दुश्मनों के आंख नहीं काम करते वहां हमारी कान काम करती है। लाइन क्लियर है तो मिशन क्लियर है। किसकी चलेगी दादागिरी? ये योद्धा सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बना, इसका इस्तेमाल दूसरे कई अहम कार्यों में किया जा सकता है। समुद्री सुरक्षा, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, निगरानी, आपदा राहत और नागरिकों की सुरक्षित निकासी में ये बेजोड़ साबित होगा। इसकी तेज रफ्तार और लंबी तैनाती क्षमता इसे लगातार ऑपरेशन में बनाए रखेगी। जाहिर है, इससे इंडियन नेवी की ताकत में और इजाफा होने वाला है। इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि अपना खुद का अगर आप इस तरह के फ्रिगेट्स, और जैसे हमने अरिदमन सबमरीन को भी कमीशन किया है, उसी तरह देख रहे हैं कि हम सबमरीन और नेवल फ्रंट पर फ्रिगेट्स जो बनते चले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल जंप है, इकोनॉमिक सेंसिबिलिटी है, एंड एक अलग तरीके की न्यूक्लियर रिलेटेड पावर भी इंडिया के पास आ जाती है। हिंद महासागर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए इंडियन नेवी सुरक्षा का ऐसा अभेद्य कवच बना रही है, जिसमें INS तारागिरी एक मजबूत कड़ी है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। INS तारागिरी के साथ इंडियन नेवी को एक और बड़ा योद्धा मिला, जिसका नाम है INS अरिदमन। नाम के मुताबिक ही ये पनडुब्बी दुश्मन का नामो निशान मिटाने का दम रखती है। अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बी का सिलसिला 10 साल पहले शुरू हुआ था। इसके बाद अरिघात और अब अरिदमन के आने से भारत का न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक और मजबूत हो गया है। गहरे समुद्र में छिपकर घातक हमला करने की क्षमता वाली ये सबमरीन दुश्मनों के लिए खौफ और देश के लिए सुरक्षा की गारंटी है। न डरो अरीसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो।
सिर्फ जीत नहीं, ये वो शक्ति है जो अरी यानी दुश्मन का नामो निशान मिटा सकती है। इसलिए ये अरिदमन है। ये नाम ही इस दमदार पनडुब्बी की पहचान है और अब ये इंडियन नेवी की शान है। देश की सबसे ताकतवर सबमरीन, जिसकी नौसेना में एंट्री के साथ ही दुश्मन देशों को 2 लफ्जों में संदेश मिल गया। चीन और पाकिस्तान के लिए जिसकी मौजूदगी दहशत की वजह है, वो देश के लिए गर्व करने वाली उपलब्धि है। और अब 2026 में अरिदमन के आने से देश में बनी 3 परमाणु पनडुब्बियों का त्रिशूल तैयार हो चुका है। ऐसे में दुश्मन की टेंशन लाजमी है। अरिहंत क्लास की घातक पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से चलती है और परमाणु वॉरहेड से लैस बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की क्षमता रखती है। इस तरह अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और अरिदमन के आ जाने से पानी के अंदर से वार करने में नेवी की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अरिदमन का अगर मोटे मोटे तौर पर मतलब निकाला जाए तो इट शुड बी समथिंग लाइक के वैनक्विशर ऑफ दी फोज, अपने दुश्मनों को वैनक्विश कर पाए। सीधी सीधी बात, न्यूक्लियर पावर्ड है। ऑब्वियस बात है कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी कर सकता है। एक बहुत बड़ी ताकत देता है कि आप न्यूक्लियर ट्रायड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिगर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की। इसकी अच्छी खासी एंडोरेंस है, मतलब आगे पीछे जाने की। एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से ये टोटली लेस है। अपने आप में अगर देखा जाए तो अंडर वाटर जो ये है लॉन्ग पीरियड्स के लिए रह सकता है। दैट इज अमाउंटिंग टू अनलिमिटेड, अगर आपको खाना पानी और मेंटेनेंस की जरूरत हो। शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर यानी कि SSBN पनडुब्बियों को दुनिया का सबसे घातक और ताकतवर हथियार माना जाता है। ये पनडुब्बियां न सिर्फ लंबे समय तक गहरे समुद्र में रह सकती हैं, बल्कि इन्हें ट्रैक करना भी नामुमकिन होता है। इस लिहाज से 3 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां समंदर में दुश्मनों के शिकस्त की गारंटी है। INS अरिदमन तो अरिहंत और अरिघात से भी दमदार है। इसका वजन लगभग 7000 टन है और पानी के अंदर इसकी रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से ऊर्जा पाती है। खूबी ये है कि INS अरिदमन अपने साथ 8 K4 बैलिस्टिक मिसाइलें ले जा सकती हैं, जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। इन मिसाइलों की रेंज 3500 किलोमीटर है। अरिदमन में 24 K15 मिसाइलें तैनात हैं, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है। इसके अलावा पनडुब्बी का हल्का डिजाइन इसे और तेज और घातक बनाता है। इसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और ये क्योंकि सीधी सीधी बात है स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर आती है, तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी न्यूक्लियर है या कितनी न्यूक्लियर नहीं है। इसका जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो बहुत बढ़िया बात है। सो ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो तीनों ही मिलकर एक ट्रायड के तौर पर भी स्ट्रेंथन करती है हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को, क्योंकि SFC में ट्रायड का मतलब होगा एयर नेवी एंड ग्राउंड फोर्सेस, तीनों तरफ से। सो एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का ऑप्शन बढ़ जाता है। फर्स्ट स्ट्राइक की हम इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि इंडियन पॉलिसी नहीं है, बट अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत नेवी के अंदर जुड़ती है। क्योंकि अगर दुनिया में देखा जाए, चाहे कंपटीशन कितना भी हो, बट आपकी अपनी बनाई हुई पनडुब्बी, और वो भी न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर आर्म्ड, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बड़ी बात यह है कि अरिदमन 90% से अधिक स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, जिसमें इसका परमाणु रिएक्टर भी शामिल है। इस लिहाज से डिफेंस में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ाते भारत की ये एक और बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। भारतीय नौसेना के पास अब 3 ऑपरेशनल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैं। चौथी यानी INS अरिसूदन भी जल्द ही बेड़े में शामिल हो जाएगी, जिसके बाद ये सुनिश्चित हो जाएगा कि भारत की एक परमाणु पनडुब्बी हमेशा गश्त पर रहेगी
और देश के कुछ परमाणु हथियार समंदर की गहराइयों में रहेंगे, जो कभी भी हमला करने के लिए तैयार रहेंगे। परमाणु पनडुब्बियां देश को किसी परमाणु हमले की सूरत में सेकंड स्ट्राइक की क्षमता देती हैं। यानी अगर जमीन पर हमला हो और वहां से जवाब देना मुमकिन ना हो तो समंदर से पलटवार किया जाए। ये ताकत दुनिया के सिर्फ 5 देशों के पास थी और अब इसमें भारत का नाम भी शामिल है। 12 से 15 की नॉट की जो स्पीड है एक अच्छी स्पीड मानी जाती है। 300 से 400 मीटर जमीन और समुद्र के नीचे जब ये चलता है तो ऑब्वियस बात है इसका जो सोनार जो सिग्नेचर है वो अपने आप में बड़ा लो है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी आई थिंक ये प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है, जहाँ पर हम अपनी पनडुब्बी शक्ति को उस लेवल पर ले जा रहे हैं जो एक्चुअली दुनिया में स्टैंड करेगी। सिर्फ हमारे अपने लिए ही नहीं, दुनिया में हमारी जो स्टैंडिंग है पनडुब्बी अपनी खुद की बनाकर न्यूक्लियर पावर्ड करना एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल जंप भी है। मौजूदा हालात में अरिदमन इंडियन नेवी के लिए बेहद अहम है। हिंद महासागर में तनातनी को देखते हुए ये पनडुब्बी न सिर्फ ढाल बनेगी बल्कि रणनीतिक क्षमता भी बढ़ाएगी। इसके साथ ही ये दुनिया को संदेश है कि मुश्किल मानी जाने वाली परमाणु पनडुब्बी तकनीक पर भारत की जबरदस्त पकड़ हो चुकी है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास अपने खुद के न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की ताकत है और इसी ताकत को और बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना की एक नए धुरंधर यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिदमन को कमीशन कर लिया गया है। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड में इसे शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में पहले INS तारागिरी की कमीशनिंग की और उसके बाद ही INS अरिदमन, जो भारत के SSBN प्रोजेक्ट का तीसरा न्यूक्लियर सबमरीन है, उसे स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा बनाया। भारत में निर्मित अपना स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन भारत की क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। खासतौर पर वेस्ट एशिया क्राइसिस के दौरान मैरीटाइम डोमेन में मजबूती की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रेमचंद के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए, दिल्ली से। और आखिर में बात तेजस की। भारत की शान और आसमान का बाजीगर तेजस एक बार फिर बादलों को चीरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2 महीने पहले एक ट्रेनिंग सॉर्टी के बाद लैंडिंग के समय तेजस विमान में गंभीर घटना हुई। विमान उतरते समय कुछ तकनीकी समस्या आ गई, जिसकी वजह से पूरा बेड़ा ग्राउंड कर दिया गया। लेकिन अब तेजस को उड़ान की हरी झंडी मिल गई है। माना यह जा रहा है कि बुधवार यानी 8 अप्रैल तक क्लियरेंस की औपचारिकताएं पूरी होते ही 36 तेजस विमान एक बार फिर आसमान में अपनी गर्जना से दुश्मनों के होश उड़ाएंगे। फिर लौट रहा है आसमान का सबसे बड़ा योद्धा। फिर लौट रहा है दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाने वाला, जिसकी एक गर्जना से सरहद के पार सन्नाटा पसर जाता है। वो स्वदेशी सिकंदर एक बार फिर बादलों का सीना चीरने के लिए तैयार है। 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की गर्जना फिर से सुनाई देने वाली है। HAL के चेयरमैन डॉक्टर DK सुनील के मुताबिक इस महायोद्धा को फ्लाइंग क्लियरेंस मिल गई है। बुधवार तक फ्लाइंग क्लियरेंस पर फाइनल मुहर भी लग जाएगी, जिसके बाद 36 तेजस विमानों की फ्लीट आसमान में एक बार फिर उड़ान भर सकेगी। LMC यानी लोकल मॉडिफिकेशन कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब सिर्फ कुछ वन टाइम चेक होने बाकी हैं। ये चेकिंग पूरी होते ही तेजस की फ्लीट अपना ऑपरेशन शुरू कर देगी। तेजस की वापसी की खबर के बाद डिफेंस सेक्टर में खुशी का माहौल है। ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इन 36 विमानों की वापसी से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ में
फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग और वायुसेना की तैयारियों को भी रफ्तार मिलेगी। तेजस भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे DRDO और HAL ने मिलकर बनाया है। ये विमान बेहद हल्का, तेज और आधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें लेटेस्ट रडार सिस्टम है, साथ ही मिसाइल ले जाने और पायलट की सुरक्षा के लिए खास सिस्टम दिए गए हैं। तेजस भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद स्वदेशी हथियार है। एक बार क्लियरेंस मिलने के बाद ये लड़ाकू विमान न केवल सरहदों की निगरानी करेंगे, बल्कि वायुसेना की ट्रेनिंग और ऑपरेशंस का भी अहम हिस्सा बनेंगे। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ी राहत और रक्षा तैयारियों के लिहाज से एक निर्णायक कदम है। जहां एक तरफ भारतीय वायुसेना को अपने नए तेजस मार्क 1A फाइटर्स का बेसब्री से इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ तेजस की मौजूदा फ्लीट के ग्राउंडेड होने के बाद अब इसे एक बार फिर उड़ान भरने के लिए अप्रूवल दिया जा रहा है। बुधवार से ये मौजूदा तेजस की फ्लीट उड़ान भर सकेगी। फरवरी के महीने में एक तेजस विमान में आई तकनीकी खराबी के बाद इस पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया था। HAL CMD ने जानकारी दी कि पूरे असेसमेंट के बाद अब ये फ्लीट दोबारा से उड़ान भरने के लिए तैयार है। तेजस की अगर बात की जाए तो 36 विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये मौजूद हैं। इसके अलावा तेजस मार्क 1A विमानों के असेसमेंट के बाद भारतीय वायुसेना को नया अवतार वाला तेजस भी मिलने वाला है। यानी तेजस जो भारत का अपना स्वदेशी फाइटर जेट है, वो जल्द ही भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा, चाहे वो फिर मौजूदा फ्लीट हो या फिर आने वाले नए तेजस मार्क 1A। कैमरा पर्सन प्रेमचंद के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए, दिल्ली से। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।